लीजिए अब तो खेल शुरू होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता और मेरे साथ आज चित्रा त्रिपाठी जी भी हैं। चित्रा तो क्रिकेट की फैन थी ही, कल शो इनको बड़ा पसंद आया, इन्होंने कहा कि बड़ा मजा आया, तो हमने कहा चित्रा जी अब अगले 53 दिन आप और मैं ही शो करेंगे। अरे वाह, क्रिकेट फैन जो है ना ये आपके मुझे अभी जस्ट पता चला है। और वैसे मैं यहाँ पर बता दूं दर्शकों के लिए, ये जो शानदार तैयारी की गई है आज तक की ओर से, विक्रांत की ओर से, खेल शुरू ऐसा लग रहा है विक्रांत मैं किसी क्रिकेट स्टेडियम में इस वक्त मौजूद हूँ। इतना बड़ा और भव्य सेटअप आपने तैयार किया है, वो भी कोरोना काल में। यकीनन आप बहुत जल्द यहाँ पर डगआउट भी बनने वाला है, क्योंकि हमने सारे फैंस और सपोर्टर्स को भी लगाना है। लेकिन बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इस तारीख का हम इंतजार कर रहे थे 6 महीने से, और तकरीबन अब देखिए 6 महीने में देश में क्या क्या हुआ। कोई अच्छी चीज तो हमने सुनी नहीं, किसी अच्छी चीज का इंतजार नहीं था। लेकिन आज से 7 बजे आप घर पर ही बैठेंगे, 7 से 7:30 आप देखेंगे आज तक पर खेल शुरू हर रोज, और 7:30 से आप मैच देखेंगे। और स्टे होम स्टे सेफ अपने आप हो जाए। और ये देख लीजिए, ये स्क्रीन पर जो हम आपको दिखा रहे हैं, कैसा मुकाबला आज होने वाला है, किन किन के बीच होने वाला है, जानकारी तो आपको पहले से ही लगातार आज तक की टीम दे ही रही है। और ये देखिए, यहाँ पर एक तरफ होंगे रोहित शर्मा और दूसरी तरफ होंगे महेंद्र सिंह धोनी। अपने आप में बेहद दिलचस्प ये मुकाबला जो अब से कुछ देर के बाद यानी कि 7:30 बजे शुरू होने वाला है। और दिलचस्प ये भी है कि इस पूरे मुकाबले में जो दर्शक हैं वो दिल थाम कर घर पर बैठे हुए हैं, क्योंकि स्टेडियम में आज दर्शकों की मौजूदगी नहीं होगी। दिल पर हाथ रख के ये बताएं मुझे कि आप धोनी की कितनी बड़ी फैन है? बहुत बहुत बड़ी। 457 दिन के बाद आज वो मैदान पर उतरेंगे, 457 दिन के बाद। और जो आखिरी दिन था वर्ल्ड कप का, सेमीफाइनल तक, खैर उसका जिक्र ना करें, लेकिन आज की तारीख में अगर आप मुंबई इंडियंस के भी बहुत बड़े फैन हैं तो आप ये चाहेंगे माही आए, माही रन बनाए, मुंबई जीत जाए। लेकिन इसमें दो चीजें हैं। देखिए, एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी है, हाल ही में जब उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया था तो कितने मायूस हुए थे फैंस, और उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को पहली बार मैदान पर उतरते देखना भी अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन माही के दिल में थोड़ा सा डर भी होगा विक्रांत, वो इसलिए क्योंकि मुंबई इंडियंस का इतिहास आईपीएल में अब तक चेन्नई के सामने शानदार रहा है। वाकई 28 मुकाबले इन दोनों ने खेले हैं, 17 जीते मुंबई ने। पिछले साल तो चारों मुकाबले जो है मुंबई इंडियंस जीत गया, और 4 बार ये टीमें आपस में फाइनल खेली हैं, 3 बार मुंबई ने जीता। हालांकि पिछले साल तो 1 रन, चित्रा 1 रन की कीमत, 1 रन जो बदल दे आपकी जिंदगी, 1 रन से वो टूर्नामेंट जीत गए थे। खैर ये बड़ी टीमें हैं, और एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी, आज सबकी नजरें उन पर हैं। रोहित शर्मा बड़े कप्तान, और रोहित शर्मा हमेशा कहते हैं कि माही भाई से सीखा है, तो आज एक तरह से अगर गुरु चेले की लड़ाई कही जाए तो गलत नहीं होगी। लेकिन इस शो में खास क्या होने वाला है मैं ये भी आपको बता दूं। आप पहले बताइए, आप किसकी फैन है? महेंद्र सिंह धोनी एक क्रिकेटर के तौर पर टीम, लेकिन मुंबई। आईपीएल में ये चीज होती है ना कि मेरी टीम ये है, मेरी टीम ये है। तो मैं 2 ऐसे वर्ल्ड चैंपियंस को लेकर आता हूं, वो दोनों मुझे बता चुके कि आज उन दोनों को लड़ना है, उन दोनों को लड़ना है आज। एक है चेन्नई सुपर किंग्स के सपोर्टर हरभजन सिंह, और दूसरे हैं मुंबई इंडियंस के सपोर्टर सनी भाई। और ये बज्जू, ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो आप ऐसा लग रहा है कि लुंगी में घूम रहे हैं। मैं पूरे लिबास में हूँ। देखो, मैंने चेन्नई वाली लुंगी भी पहन ली है और साथ में अपने वो टी-शर्ट भी पहन के आया हूँ। और आज पूरी तरह से मैं यहाँ सपोर्ट करने के लिए उतरा हूँ, क्योंकि मैं गया तो हूँ नहीं वहाँ पे, मेरे कुछ अपने कारण थे वहाँ ना जाने के, बट मैं अपना लिबास पहन के बैठ गया हूँ मैच देखने के लिए। और मैं यही उम्मीद करूँगा कि आज सनी भाई की मुंबई इंडियंस की टीम को चेन्नई सुपर किंग हराएगी। नहीं, लेकिन आप ये बताइए ना कि आपने ये कपड़े तो पहन लिए, अब आप से मैं कहूं कि भज्जू आप बॉल करके दिखा दो, वो मुमकिन नहीं है। लेकिन जब आपने चेन्नई की ये जर्सी और लुंगी पहन ली है, कुछ 1-2 स्टेप्स तो हो ही सकते हैं ना? ये देखिए, हो रहे हैं स्टेप ऑलरेडी। लुंगी डांस, 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 लुंगी डांस। हरभजन सिंह तो लुंगी डांस करके यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेकिन सीधे अब मैं रुक कर लेती हूँ। सुनील गावस्कर जी, आपने देखा लुंगी डांस करते हुए हरभजन का दावा है कि इस बार तो उनकी ही टीम जीतेगी। आप कैसे करेंगे चैलेंज उन्हें? अरे भजू तो जानता नहीं है कि भजू कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है। भजू जिस तरह से पहली 10 ओवरें करता है ना, उसमें जिस तरह से वो गेंदबाजी करता है, बल्लेबाजों को पूरा मतलब लॉक एंड की में होता है जब वो गेंदबाजी करता है। तो वो जो अनुभव, वो जो कला, जो
हरभजन सिंह के पास है वो अब चेन्नई सुपर किंग्स के पास उपलब्ध नहीं होगी। और इसका मतलब कि पहले जो ओवर्स होते हैं उसमें मुंबई इंडियंस काफी रन बना सकते हैं। और साथ ही में सुरेश रैना जैसा खिलाड़ी जो इतनी अच्छी बल्लेबाजी करता है, हमेशा मतलब कोई खतरा हो टीम के लिए तो वो हमेशा रन बनाता है। जिस तरह से उसकी वो जो एनर्जी बनती है फील्ड पर, वो फील्डिंग करता है, हमेशा मतलब अपने प्लेयरों को एनकरेज करता रहता है, बॉलर्स को एनकरेज करता रहता है। वो जो चीज बनती है ना, क्योंकि कभी कभी एक सिचुएशन बनती है कि आपकी पोजीशन टीम की इतनी अच्छी नहीं, पर वहां पे एनर्जी चाहिए और वो सुरेश रैना हमेशा दिखा देते हैं। तो वो अगर ये जो दो प्लेयर है ना, ये दो दिग्गज खिलाड़ी है, वो जब टीम में नहीं होते तो उनकी जो गैप बनती है ना, एक गैप नहीं है, वो काफी एक बड़ा होल बनता है। वो होल भरने के लिए आसान नहीं होगा, और खास करके पहले मैच में तो बिल्कुल आसान नहीं होगा। आगे जाकर शायद कोई बंदा आ सकता है जो भज्जू जैसी गेंदबाजी करेगा या रैना जैसी बल्लेबाजी करेगा, पर अभी पहले मैच में अरे छोड़िए, मुंबई इंडियंस तो आसानी से ये मैच जीती। ये लीजिए, ये जवाब सनी भाई ने भी पूरा सोच समझ के जवाब दिया है कि भाई हरभजन सिंह भी नहीं है, सुरेश रैना भी नहीं है, तो चेन्नई कमजोर है। लेकिन सनी भाई शायद आप महेंद्र सिंह धोनी को भूल गए। आप वैसे इधर क्यों आ गए, उधर से इधर क्यों आ गए? क्योंकि वहां पे मैंने सुना कुछ उड़न तश्तरी आ रही है और उसमें श्वेता सिंह आ रही हैं। मुझे नहीं पता कौन आ रहा है, मुझे ये बताया गया कोई उड़न तश्तरी आ रही है, वो क्या लेकर आ रही है मुझे नहीं पता। ये अपने आप में अद्भुत है, तकनीकी का सहारा लेकर। और ये देखिए उड़न तश्तरी आ गई और अब इसमें से मैं देखूं कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है। श्वेता सिंह। श्वेता ही है। अरे श्वेता, आप बताइए, आईपीएल के दौरान तो आप उड़न तश्तरी में आ गई हैं, 6 महीने आपने इंतजार कर लिया। अभी सनी भाई कह रहे थे कि चेन्नई की टीम तो जीत ही नहीं सकती। विक्रांत, काश ये उड़न तश्तरी मुझे वहां ले जाती जहां पर आईपीएल कवरेज चल रही है। बताइए 2008 से लगातार जिस तरह से हम लोग कवर कर रहे थे, मैं सोच नहीं सकती थी कि कभी इस तरीके से हमें बिना देखे, यानी टीवी पर देखकर काम चलाना पड़ेगा। और ऐसे में तो मुझे लगता है अगर टीवी पर देखना होता है ना विक्रांत, तब तो सबसे सुपर हिट सिर्फ आज तक होता है, क्योंकि आज तक पे ही सारी आईपीएल की खबरें मिलेंगी देखने के लिए विक्रांत। और मैं देख रही थी कि चेन्नई सुपर किंग्स का जो पलड़ा है वो थोड़ा सा कमजोर हो रहा था। यहां पर सनी भाई थोड़ा सा मजबूत तर्क उन्होंने दे दिए थे, लेकिन जो आपने कहा ना, सिर्फ एक धोनी काफी हो जाता है सबके लिए। एक धोनी सब पर भारी पड़ेंगे। और वैसे भी जब शेन वॉटसन टीम में है, मार्टी राइडू थोड़ा सा काम चला लेंगे, सुरेश रैना वाला, मुझे लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स पूरी तरह से सेट है यहां पर जीतने के लिए। ये अपने आप में श्वेता महत्वपूर्ण और है, हरभजन लेकिन सिंह एक हो गए। मैं ये भी बता दूं आपको कि चित्रा भी दरअसल उसी पाले में है। चित्रा भी उसी पाले में है, क्योंकि जैसे ही ये शो शुरू हुआ था, वो सुल्तान का जो गाना आया था ना, तो मैंने देख लिया था चित्रा आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रही थी। अभी तो शुरुआत है ना, अभी तो खेल शुरू हुआ है। खेल शुरू हुआ अभी है। तो खेल शुरू हुआ है, आगे भी बहुत सारी चीजें बदलेंगी। लेकिन दर्शकों को जल्दी से एक बात हम बता देते हैं। देखिए ये बड़ी सी तैयारी जो सिर्फ आज तक पर आप देख रहे हैं, और श्वेता सिंह नोएडा में नहीं है, ना ही हमारे साथ स्टूडियो में है, जिनको इस वक्त हमारे साथ खड़ा हुआ आप देख रहे हैं। ये उड़न तश्तरी के जरिए स्पेशली श्वेता को हमने बाहर से यहाँ पर नोएडा ये नहीं पता कि रास्ते में इनका कोविड टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन आज जो भी है, दोनों टीमों का इम्तिहान है, और खास तौर से महेंद्र सिंह धोनी पर सबकी नजरें। 39 साल की उम्र, लेकिन धोनी से ऐसी ही धमक की आरजू कि वो गेंदों को मारें और गेंदबाजों का धुआं उड़ा दें। क्या करें, भारत का भरोसा रहे इस शख्स पर लोगों का भरोसा ही ऐसा है कि धोनी है तो कुछ भी मुमकिन है, धोनी है तो अनहोनी नहीं होगी। इसलिए चेन्नई के फैंस विसल फोड़ू बजाते हैं और सुपर किंग्स के मालिक चैन की बंसी। एक वाकया बताते हैं। चंद दिनों पहले जब चेन्नई खेमे के 13 सदस्य कोरोना पॉजिटिव आए, तब एस श्रीनिवासन ने धोनी से बात की और उसके बाद किया भगवान का शुक्रिया। हमें इस बात की खुशी है कि हमारे पास भरोसे से भरा कप्तान है। मैंने धोनी से कोरोना से उपजी परिस्थितियों पर बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। जब कप्तान ऐसा कद्दावर हो तो कोई फिक्र करे भी तो क्यों। माना कि शेर बूढ़ा हो रहा है, लेकिन शिकार करना तो नहीं भूला। आईपीएल में धोनी के आंकड़े बताते हैं कि वो तोप हैं। T20 फॉर्मेट में 42 से ऊपर का औसत और 137 का स्ट्राइक रेट, वो भी तब जब अक्सर धोनी काफी नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं और फिनिशर का रोल निभाते हैं। वैसे तो अब धोनी के आलोचक मुट्ठी भर ही हैं, लेकिन वो मुट्ठी बांधकर इंतजार कर रहे होंगे धोनी के लड़खड़ाने का।
चंद आवाजें आई हैं कि 1 साल से ज्यादा हो गया धोनी को बल्ला उठाए। वो क्या करेंगे और कैसे करेंगे, शायद ऐसे ही लोगों के लिए धोनी ने ये वीडियो जारी किया है। लेकिन मैचों में धोनी को बोल्ड करना अब भी उतना आसान नहीं होगा। हाँ, ये तय है कि मुंबई से घमासान होगा और तगड़ा होगा। ये मुंबई ही है जिसने पिछले सीजन धोनी के चेन्नई सुपर किंग्स का सपना तोड़ते हुए खिताब अपने नाम कर लिया था। तो धोनी के सामने 2 मोर्चे खुले, खुद को साबित कर सनसनी फैलाने का, मुंबई को हराकर बदला लेने का। 436 दिन बाद मैदान पर दिखेंगे उस्ताद। 436 दिन पहले 10 जुलाई 2019 को मैदान पर आखिरी बार एक्शन में थे धोनी। उनके रन आउट होने से करोड़ों दिल टूटे थे, भारत का सपना टूटा था। आज दिलों के जुड़ने का मौका है, चलिए आज धोनी का जश्न मनाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन दिलचस्प ये भी है विक्रांत की 174 मैच आईपीएल की अगर हम बात करें तो उसमें महेंद्र सिंह धोनी ने खेले हैं। 104 में अपनी कप्तानी में जीत दिलाई है और इस वजह से आज का मुकाबला बेहद आपकी बड़ी कमाल की है। महेंद्र सिंह धोनी है इस वजह से। चलिए, उनकी किस्मत भी साथ दे चुकी है क्योंकि टॉस भी चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है और वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर चुके हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि दोनों कप्तान ये जानते हैं कि इन कंडीशंस में हमें नहीं पता कितने रन बनेंगे, तो पहले सामने वाली टीम रन बना दे। चेन्नई कहती है कि आप पहले बैटिंग कीजिए मुंबई, और चेन्नई की पहले गेंदबाजी टॉस जीतने के साथ ही, जैसा कि आपने जानकारी दी, टॉस हम दिखा भी रहे हैं। जी, मजेदार टॉस है ये तो। बिल्कुल। क्या यही सिक्का है वहां पर जो इस्तेमाल होगा? कुछ वैसा ही है। चेन्नई की टीम ने टॉस जीत लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है, इस वक्त श्वेता भी हमारे साथ, हाँ श्वेता भी बहुत खुश नजर आ रही है इस उड़न तश्तरी के जरिए, जिन्होंने लुंगी पहनी हुई। हरभजन सिंह और दिलचस्प ये भी है कि येलो कलर की लुंगी ढूंढने में उनको बहुत मशक्कत करनी पड़ी होगी और मैं उनके पास ही जाऊं। भजूपा, ये सनी भाई कह रहे थे कि आप और सुरेश रैना नहीं है, टीम बड़ी कमजोर हो गई है, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, 1 या 2 खिलाड़ियों से टीम कमजोर नहीं होती है। निश्चित तौर पे कुछ टीम में फेरबदल जरूर हुए होंगे क्योंकि हम दोनों उपलब्ध नहीं हैं, तो लेकिन चेन्नई के पास कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो भरपाई कर पाएंगे, मेरी भी और रैना की भी, क्योंकि पीयूष चावला भी वहाँ पे हैं, एक मौजूदा स्पिनर जिनके ऑलरेडी 150 विकेट हैं आईपीएल के इसमें पूरे करियर में। तो मुझे लगता है कि पहला ओवर जो है वो पीयूष चावला करेंगे। अगर मैं वहाँ होता तो मैं करता, आज अभी मैं हाथ खोल रहा होता कि बॉलिंग के लिए, पर अभी मुझे लगता है पीयूष चावला खेलेंगे। और जहां तक रही नंबर 3 पे खेलने की बात, वो फैफ डुप्लेसिस खेलेंगे। मुझे लगता है राइडू और वॉटसन जो है वो ओपन करेंगे। थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, बट जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जाएगा चेन्नई विल बी ए सेटल्ड साइड और बहुत एक्सपीरियंस है चेन्नई के पास, बहुत ज़्यादा उनके पास वेल्थ है कि उनको पता है कि कौन से प्लेयर को कब यूज़ करना है। तो कप्तान जो है ना, ये कप्तानों का कप्तान है, इसको पता है कि कब किस प्लेयर का कैसे इस्तेमाल करना है। तो हम 2 वहाँ पे मौजूद नहीं है, बट आई एम श्योर जो वहाँ पे मौजूद प्लेयर हैं उनके साथ वो भरपूर काम चलाएंगे टीम का। सनी भाई, यहाँ पर तो हरभजन सिंह कह रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी अकेले जिता देंगे और तमाम बातें भी उन्होंने कही हैं। कैसे देख रहे हैं? अपने पक्ष को पूरी मजबूती से भज्जे ने रखा है देश के सामने, पूरी मजबूती से। वो तो कहेंगे ना, वो तो चेन्नई वाले हैं तो नेचुरली वो कहेंगे कि एमएस धोनी अकेला है। पर ये भी हमें याद रखना चाहिए कि एमएस धोनी 10 जुलाई 2019 से कोई क्रिकेट खेले नहीं है, सिर्फ नेट प्रैक्टिस की है। और नेट प्रैक्टिस और मैच प्रैक्टिस में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। तो हाँ, मैं जानता हूँ कि उनके पास जिस तरह का अनुभव है, जिस तरह की काबिलियत है, वो कुछ भी कर सकते हैं, पहले गेंद से कुछ भी कर सकते हैं, पर आसान नहीं बनेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, तो ताकत तो कम होती है, पर जो एक टाइमिंग होती है, टाइमिंग गेंद को मारने की, वो टाइमिंग भी थोड़ी सी हल्की बन जाती है। और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि हाँ, धोनी आगे जाकर जैसे मैचेस खेलेंगे रन बनाएंगे, पर पहले मैच में थोड़ा मुश्किल है मुझे लग रहा है। बजुबा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला, यानी कि चेन्नई ये देखना चाहता है कि इन विकेटों पे, इन कंडीशंस में मुंबई कितने रन बनाता है। आपके लिहाज से कितने रन सेफ होते हैं, कितने रन जीतने वाले होते हैं और कितने रन लड़ने वाले होंगे इन कंडीशंस में? देखिए, ये कंडीशंस के बारे में तो ज़्यादा किसी को पता नहीं है कि कितने रन वहाँ पे जो है वो सेफ होंगे,
क्योंकि जहां तक अबू धाबी का वो मैदान है, बड़ा मैदान है, विकेट जो है वो बैटिंग के लिए हमेशा अच्छी होती है, तो मुझे लगता है कि 160-70 रन के करीब तो जो है वो बनेंगे ही बनेंगे। उसके ऊपर जो बनेगा वो बोनस है। पर जो विकेट है पहले कुछ मैचों में ज्यादा चेंज होने वाली नहीं है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं दोनों टीमों के लिए बल्लेबाजी के लिए सेम रहने वाली है। और महेंद्र सिंह धोनी को मैं जितना जानता हूं, आईपीएल में वो प्रेफर करते हैं चेज करना। जब वो चेन्नई के बाहर निकलते हैं वो चेज करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको देखना है कि सामने वाली टीम कैसे उस पिच के ऊपर बल्लेबाजी जो है वो कर रही है। और देखिए शाम को थोड़ा सा अगर मौसम वहां ठंडा होता है तो विकेट में शायद और बेहतर बाइंडिंग आ जाती है और पता भी चल जाता है कि चेज करने में आपको किस तरीके से, किस पेस से रन बनाने हैं। तो इसी का कारण है कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो टॉस जीत के पहले गेंदबाजी उन्होंने चुनी। और उम्मीद करता हूं कि गेंदबाज अपने जो है वो काम करके दिखाएं। उसके बाद फिर वॉटसन एंड डीजे ब्रावो, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, they all do their job with the bat as well to win the game for CSK. वैसे 160 रन तो थोड़े ज्यादा भी लग रहे हैं, इतने भी नहीं होने चाहिए। आंकड़ों पर नजर डालते हैं। बाय द वे, आप ये भी जानते हैं कि खेल शुरू कॉन्टेस्ट में हर रोज आप एक मोबाइल फोन जीत सकते हैं। वो सवाल आने वाला है। हाँ, लेकिन हर रोज एक मोबाइल फोन। चेन्नई की ताकत दिखा देते हैं दर्शकों को जल्दी से। तो वही है जो आप सब कह रहे हैं, धोनी की कप्तानी। लेकिन बता देते हैं, देखिए महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी अपने आप में शानदार, बेजोड़ स्पिन अटैक है इस टीम का। रैना हरभजन की गैर मौजूदगी की बात वहां पर ये कमजोरी है, सामने ये कमजोरी है। और ज्यादातर बल्लेबाज रिटायर्ड या फिर रिटायरमेंट के करीब हैं। आई मीन ये भी कमजोरी है। ये तो है। कई बार आपकी ताकत आपकी कमजोरी बन जाती है। हमारे कार्यक्रम में लोग जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कौन जुड़ रहा है, ऐसा मुंबई का भी देख लेते हैं। मुंबई में उनकी जो दिक्कत शायद स्पिनर्स की है, ताकत लोअर मिडिल ऑर्डर में तूफानी बल्लेबाजी। पंड्या ये छक्के लंबे लंबे मार सकते हैं, लेकिन देखना ये होगा कि रविंद्र जडेजा या फिर जो और उनके स्पिनर्स खेल रहे होंगे वो गेंद कैसा डालते हैं। जूम कॉल के जरिए आप हर रोज जुड़ सकते हैं, ये भी आप जानते हैं। और आपको जूम आईडी दी जाती है। और इस वक्त मुझे बताया गया कि हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारे प्रोड्यूसर ने कान में बताया है कि जो लकी हैं चेतन जी, अपना सवाल आप सीधा हरभजन सिंह से पूछ सकते हैं। जी सर। दागो सवाल। सर मुझे लगता है महेंद्र सिंह धोनी की जो फिटनेस देखने को मिल रही है हमें, उसके अनुसार तो महेंद्र सिंह धोनी 2011 से भी कहीं बेहतर खेल सकते हैं अभी भी, और आगे भी खेलेंगे। और महेंद्र सिंह धोनी उनकी फिटनेस तो काफी अच्छी है। फिटनेस की बात कर रहे हैं। हाँ, उनका चेतन की बात जो समझ में आई है, देखिए यहाँ पर बता दें, इस समय लगातार हमारे साथ जूम आईडी पर लोग जुड़ते हुए चले जा रहे हैं, जिसमें से चेतन की आवाज हमने सुना है। और उनका ये सवाल है कि महेंद्र सिंह धोनी की फिटनेस तो काफी ज्यादा अच्छी है, यानी कि चेतन के हिसाब से जो सवाल मुझे समझ में आया कि उनके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। क्या लगता है आपको भजुपा, मस्कुलर लग रहे हैं आज थोड़े महेंद्र सिंह धोनी? डोले शोले बना के देखिए महेंद्र सिंह धोनी ने डोले शोले बहुत बनाए, लॉकिन में उन्होंने खूब मेहनत करी है, जिम बहुत तोड़ा है। और पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूं कि उन्होंने और भी ज्यादा मेहनत की है अपने काम के ऊपर। और वो काम अब हम ग्राउंड पे देखेंगे। उनकी फिटनेस देखिए, दौड़ में वो पहले ही बहुत तेज थे, रनिंग उनकी पहले ही बहुत तगड़ी थी। पर अब जो उनके जो कहते हैं कि अब ताकत जो उनमें पहले थी उसमें और ज्यादा इजाफा करके आए। वो जानते हैं कि वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, बट वो कहते हैं ना कि आप उसको शेर को शिकार करना भूलता नहीं है। ये शिकारी इतना तगड़ा है, ये तैयारी करके आया है पूरा। आप देखना ये बहुत लोगों को सरप्राइज करेगा कि आपको लगेगा कि नहीं कि वो क्रिकेट खेले नहीं है। यस, उन्होंने ब्रेक जरूर ली है, ये ब्रेक में उन्होंने बहुत काम किया अपनी जो फिटनेस के ऊपर। और तैयारी तो आज तक पर हमने कई सारी की है, तो अगर हमारी तैयारी हो चुकी हो टीम की, तो मैं श्वेता के पास चलूं। अब श्वेता हमारे पास आएंगे या हमें उनके पास जाना पड़ेगा? हाँ, अब मेरी तरफ आइए दोबारा से आएगी। और उड़न तश्तरी दोबारा आएगी। बताइए जल्दी से, 11 बताइए जल्दी से। तकनीकी के माध्यम से सबसे पहले तो अवतरित होंगी श्वेता सिंह हमारे बीच। अभी वो दिल्ली में है, नोएडा स्टूडियो में नहीं है, लेकिन देखिए तकनीकी का इस्तेमाल आज तक की टीम कैसे करती है। श्वेता बिल्कुल हमारे पास होंगी और उसके बाद वो बताएंगी टीम के बारे में। श्वेता
जी विक्रांत, आपने कहा ना कि कौन किसके पास आएगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो मेरे ही पास है। एक बार मुझे याद है धोनी का इंटरव्यू करते हुए उन्होंने पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग लेते हुए कहा था, काश हमारे लड़कों के पास भी एक ऐसी चीज हो कि वो उड़ उड़कर हवा में कैच ले सके। तो मुझे लगता है इस उड़न तश्तरी को लेकर भी वो थोड़ा सा वैसे ही जेलस हो रहे होंगे। लेकिन आज जो उनकी टीम हमारे सामने है, दोनों टीमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें, विक्रांत, ये 11-11 जो खिलाड़ी हैं जो अभी तक संभावित की चर्चा में हम शामिल कर रहे थे, लेकिन जो 11-11 खिलाड़ी हैं वो देख लेना जरूरी है। उसी से दोनों टीमों का स्ट्रेंथ हमें साफ होगा। मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, सूर्य कुमार यादव, सौरभ तिवारी अगेन धोनी की अपनी टीम से आते हैं, झारखंड से आते हैं। बहुत दिनों तक उनकी जैसी हेयर स्टाइल रखी थी, लेकिन सामने क्या एक छोटा धोनी बड़े धोनी का तोड़ निकालेगा। किरण पोलार्ड हैं, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, दोनों एक साथ काफी जैसे पठान बंधु चर्चा में आते थे, ये दोनों जेम्स पैटिंसन, राहुल चहर, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह। लेकिन जो चेन्नई की टीम है विक्रांत, उसमें शेन वॉटसन पर बहुत ज्यादा दांव लगेगा। इससे पहले के भी सीजन्स में उन्होंने सिंगल हैंडेडली टीम को उबारा था। अब शेन वॉटसन रहेंगे। मुरली विजय जो कि अब धोनी के साथ साथ इकलौते सूत्रधार जो शुरुआत की सीजन से लेकर अब तक नजर आते हैं, लेकिन एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को लेकर चेन्नई का पसुपेश जब से सुरेश रैना के न होने के कारण। लेकिन फैफ डु प्लेसी, जैसा कि हरभजन भी बोल रहे थे कि वो नंबर 3 पर फिट बैठ जाएंगे टीम के हिसाब से, लेकिन देखना होगा। धोनी तो लास्ट मोमेंट तक बताते हैं कि कौन आ रहा है बैटिंग करने। अंबाटी रायडू हैं जो कि लोअर ऑर्डर में मुमकिन है कि कुछ कमाल दिखाएं, हालांकि अंबाटी रायडू का इस्तेमाल धोनी ने कई बार रैना को नीचे करके किया था, हमने देखा था। धोनी खुद हैं, केदार जाधव, रविंद्र जडेजा, पीयूष चावला, दीपक चहर, सैम करन लेफ्ट हैंडेड अगेन, ये थोड़ा सा सरदर्द दूर करेंगे। और लुंगिन गिडी जो कि जिनके नाम में हमेशा मैं फंसती हूं विक्रांत, लेकिन ये उम्मीद है चेन्नई को उबार लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता। हालांकि टीम में चेंजेस हैं, जो सोचा था वो टीम नहीं है, कई सारे चेंजेस हैं। मिस्टर लुंगी, हरभजन सिंह भी हमारे साथ थे। भजुपा, बहुत बहुत शुक्रिया। श्वेता, आप हाँ उड़न तश्तरी में वापस चले जाइए। और भजुपा, देखते हैं कि आज आपकी टीम जीतती है या फिर आप ही की टीम जीतती है। मुंबई इंडियंस से भी तो जीते हैं। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन स्पोर्ट्स तक यूट्यूब चैनल पर अब हम मिलेंगे मिड इनिंग शो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।